तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। अगर आपके भी पास सैमसंग कंपनी का कोई भी फ़ोन है, जी हाँ, लिटरली बता रहा हूँ, सैमसंग कंपनी का कोई भी फ़ोन है और उसमें लग गया है पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, इवन फिंगरप्रिंट ही लॉक क्यों ना लग गया है और आप यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर थक चुके हैं, ना ही आपका फ़ोन रिकवरी मोड में जा रहा है और ना ही आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो रहा है, तो डोंट वरी, आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने सैमसंग के किसी भी फ़ोन, चाहे वो सैमसंग का S26 अल्ट्रा ही क्यों ना हो, उसको आप घर बैठे बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप के अनलॉक कैसे कर सकते हो, आज की इस वीडियो में सिखाऊंगा। और रिकवरी मोड में नहीं जा रहा है, उसका क्या सलूशन है, कैसे बिना कंप्यूटर के फ़ोन को रिकवरी मोड में लेकर चलना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो मैं आपको दिखाऊँ, पावर बटन दबाता हूँ और यहाँ पे पावर ऑफ पे क्लिक करके पावर ऑफ करता हूँ तो ड्रॉ पैटर्न टू टर्न ऑफ फोन लिखा हुआ रहा, कह रहा है कि पैटर्न लॉक डालो तब आपका फ़ोन स्विच ऑफ होगा। अगर आपको पता ही होता तो क्या आप इस लॉक को तोड़ रहे होते? बिल्कुल भी नहीं। तो अब मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये जो तरीका है, इस मेथड से आपके फ़ोन का जितना भी डेटा होगा वो सब कुछ मिट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर आप इस चक्कर में इस वीडियो को देख रहे हैं कि कैसे डाटा बचा दिया जाए, तो मेरे भाई आप इस वीडियो को मत देखो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा लॉक किसी तरीके से टूट जाए, तो गारंटी है कि आपका लॉक टूट जाएगा। चलिए, तो अब क्या करना है, सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों की होगी। लैपटॉप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। स्मार्ट टीवी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चाहिए एक स्मार्टफोन। आपके पास एक मोबाइल तो होगा। अरे कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जिस मोबाइल में मेरा वीडियो देख रहे हो, 1 मिनट के लिए मिल जाएगा ना एक डेटा केबल। चार्ज भी तो कर रहे होगे तो एक डेटा केबल भी मिल जाएगा। और ये है ओटीजी। ओटीजी केबल कहें या फिर ओटीजी कनेक्टर कहें, ये मार्केट में 20 रुपये का मिल जाता है। यहाँ ओटीजी में आप पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड लगाकर यूज करते हैं। याद आ गया ना ये क्या है? तो बस ये 3 चीज़ें चाहिए, दैट्स इट। अब क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, ये मेरे पास फ़ोन। अब इसको तो अनलॉक करना है, ठीक है, इसको अनलॉक करना है। सबसे पहले आप डाटा केबल को कुछ इस तरीके से फ्री कर लीजिए, लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से फ्री कर लीजिए। अब डाटा केबल जब एकदम अच्छे से फ्री हो चुका है तो अब आपको क्या करना है वो समझते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है वो समझते हैं। ये जो लॉक, ये जो चार्जिंग पिन है उसको अपने लॉक फ़ोन में लगाना है, जिसमें लॉक लगा हुआ है, जिसमें आप पैटर्न पिन पासवर्ड लगा के भूल चुके हैं, ठीक है। तो अब आपको ये जो दूसरा वाला सिरा है वो कहाँ पे लगाना है, तो इस दूसरे वाले सिरे में लगा देना है ओटीजी को। ओटीजी को कुछ इस तरीके से लगा देना है। अब इस साइड भी एक टाइप सी बन गया, याद है ना। अब क्या करना है, आपको ये दूसरा वाला फ़ोन लेना है, उसको इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। और इंसर्ट करते ही क्या होगा वो देख लेते हैं। इंसर्ट करते ही होगा ये कि हमारा जो लॉक फ़ोन है, जिसमें लॉक लगाकर हम भूल गए हैं, ठीक है, उसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वो फ़ोन चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए चार्जिंग स्टार्ट हो गई ना। थोड़ा सा मैं ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको दिखा दूं कि इधर से मैंने कुछ और ऐड नहीं कर रखा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बिलीव कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मेरे भाई फुटेज कट रही है तूने कुछ और लगा दिया होगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिएगा। बाकी मेरे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक कंटेंट ही आता है। मैं आपको फिर से निकाल के दिखाता हूँ। इसको बंद कर देता हूँ, अब फिर से लगाता हूँ, ठीक है। तो अभी भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हो रहा है। पावर ऑफ, ये देखिए, ड्रॉ पैटर्न टू टर्न ऑफ। तो अब क्या करना है, इस फ़ोन को हम नॉर्मली तो स्विच ऑफ कर नहीं सकते, फोर्सफुली तो कर सकते हैं। फोर्सफुली नहीं समझ में आया, ज़बरदस्ती कर सकते हैं ना, तो ज़बरदस्ती करेंगे। कैसे? यहाँ पर देखो, ये है आवाज़ बढ़ाने वाली बटन, ये आवाज़ कम करने वाली, और ये स्विच ऑफ, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, पावर। आपको क्या करना है, वॉल्यूम प्लस बटन, वॉल्यूम माइनस बटन और पावर, तीनों को कुछ इस तरीके से दबा कर रखना है, ठीक है। तीनों को कुछ इस तरीके से दबा कर रखना है। जैसे ही आपके लॉक फ़ोन जिसमें लॉक लगा हुआ है उसकी स्क्रीन इस तरीके से ब्लैंक हो, सबसे पहले वॉल्यूम डाउन छोड़ो, और जब आपको यहाँ पर सैमसंग का लोगो दिखाई दे, देखना सैमसंग का लोगो दिखाई दे, 3 से 4 सेकंड बाद इस बटन को छोड़ देना। लेकिन वॉल्यूम अप बटन, आवाज़ बढ़ाने वाली बटन को दबाकर ही रखना है आपको। क्यों? क्योंकि अगर दबाकर नहीं रखेंगे आप
तो आपका फ़ोन रिकवरी मोड में नहीं जाएगा। समझ में आ गया? आपका फ़ोन रिकवरी मोड में नहीं जाएगा। ये देखिए, मुझसे गलती हुई और ये फ़ोन रिकवरी मोड में नहीं गया। वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस और पावर, तीनों को मैंने फिर से इस तरीके से फ़ोर्सफुली दबाया। देखिए फ़ोन ऑन हो गया। वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस और पावर, तीनों को इस तरीके से मैंने दबाया। और जैसे स्क्रीन ब्लैंक होगी, सबसे पहले वॉल्यूम डाउन और उसके बाद सैमसंग का लोगो आने के बाद पावर बटन, लेकिन वॉल्यूम आपको अभी भी दबा कर रखना है। ठीक है, ये देखिए आपके सामने है। एक बार में रिकवरी मोड में नहीं गया। प्रॉब्लम क्या थी? बटन सही से दबा नहीं। ठीक है, और ये डाटा केबल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ लोगों का सवाल है कि मेरे भाई, अगर जो तुमने ये OTG लगा के किया, मैं चार्जर लगा के कर दूं तो? मेरे भाई, मैंने भी ये इंजीनियरिंग करके देख ली, लेकिन काम नहीं बना, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। अब सिंपली इसको निकालिए, डाटा केबल निकालिए, साइड में रख दीजिए। मोबाइल फ़ोन को चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं। और अब मैं इस फ़ोन को बताता हूँ कि करना क्या है इस फ़ोन में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आवाज़ यहाँ पे टच काम नहीं करेगा। आवाज़ कम करने वाली और आवाज़ बढ़ाने वाली बटन से ऊपर नीचे करना है आपको। तो आवाज़ कम करने वाली बटन से नीचे लेकर जाना है। कहाँ पे? वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट। कहाँ पे? वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट। और पावर बटन को कुछ इस तरीके से दबा देना है। अब आपसे साफ शब्दों में बोला जा रहा है कि वाइप ऑल यूजर डेटा। आपके फ़ोन में जो भी डेटा होगा वो सब कुछ इरेज हो जाएगा, मिट जाएगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो मैं एग्री हूँ। अगर आप एग्री हैं तो सिंपली वॉल्यूम नाउ से नीचे जाइए, फैक्ट्री डेटा रीसेट पे जाकर पावर बटन प्रेस कर दीजिएगा। लेकिन याद रखना, इस मेथड से आपके फ़ोन का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो मैं रेडी हूँ, क्योंकि मैं अपने डाटा का बैकअप पहले ही बना चुका था। पावर बटन दबाते हैं और अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है वाइपिंग डेटा, फॉर्मेटिंग कैश, और उसके बाद लिखा हुआ फॉर्मेटिंग मेटा डेटा, डाटा वाइप कंप्लीट। जैसे ही आपको डेटा वाइप कंप्लीट लिखा हुआ आ जाए, सिंपली आपका ये जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली रिबूट सिस्टम नाउ पे पहुंच जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पावर बटन दबाना है। पावर बटन दबाने से पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जैसे आप पावर रिबूट सिस्टम नाउ पे क्लिक करके पावर बटन दबाएंगे, आपका फ़ोन ऑन तो होगा, लेकिन इस बार आपके फ़ोन को पूरी तरीके से वेलकम स्क्रीन तक आने के या फिर सेटअप स्क्रीन तक आने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। तो इस बीच घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि यार मेरा फ़ोन अनलॉक नहीं हुआ, या फिर कुछ कारीगरी करने लग जाओ कि किसी तरीके से ऑन करते हैं, देखते हैं ऑन हो जाता है कि नहीं। कुछ करना मत, वो 2 से 3 मिनट में ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो सिंपली पावर बटन को प्रेस कर देते हैं, फ़ोन को रखते हैं यहीं पर। फाइनली 1 से 2 मिनट वेट करने के बाद आपका फ़ोन जब ऑन हो जाएगा, तो अब हम सेटअप करते हैं। कैसे सेटअप करना है? सिंपली इस स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से एग्री टू ऑल आएगा, उस पे क्लिक करके इस एग्री बटन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो एग्री बटन पे,
तो विद इन अ सेकंड इस तरीके का ऑप्शन आएगा, सेटअप मैनुअली पे क्लिक कर देना होगा। सेटअप मैनुअली पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक स्किप का ऑप्शन दिख जाएगा। स्किप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक और स्किप का ऑप्शन आएगा। ध्यान रखना, अगर आपके फ़ोन में ये स्किप का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो समझ जाना कि आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लगा है। और एक और संकेत, यहाँ पर एक ताले का आइकॉन बना हुआ दिख जाएगा तो समझ जाना कि आपके फ़ोन में गूगल अकाउंट वाला लॉक लग गया है, या फिर यूँ कहें ईमेल आईडी वाला लॉक लग गया है, या फिर यूँ कहें एफआरपी लॉक लग गया है। और उसको कैसे अनलॉक या फिर बाईपास करना है, कमेंट करोगे तो बहुत सारा कमेंट आने के बाद मैं इस टॉपिक पर एकदम डिटेल वीडियो बना दूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख सकते हैं आप। तो सिंपली आप स्किप बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद पूछ रहा है डेट एंड टाइम के लिए, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पर मोर एक्सेप्ट, इस पे क्लिक कर देने के बाद सिंपल और इजी वे में पूछ रहा है कोई लॉक लगाना चाहते हैं अपने फ़ोन में, तो सिंपली हम स्किप कर देंगे और स्किप एनीवे पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम स्किप एनीवे पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर एग्री का एक बटन आएगा, उस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से कौन सी डिस्प्ले मोड सेलेक्ट करना, मैं लाइट वाला को सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। और अब देखते हैं कि क्या आता है हमारे सामने। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा एंड यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप फिनिश बटन पे क्लिक करते हैं, विद इन अ सेकंड एक और ऑप्शन आता है, एग्री बटन पे क्लिक करते हैं एंड बूम, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आपके फ़ोन में जो भी लॉक लगा था, पैटर्न पिन पासवर्ड फिंगरप्रिंट लॉक, कोई भी लॉक लगा था वो टूट चुका है, अनलॉक हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को कंप्लीटली देखा हो। सेटिंग में लेकर चलता हूँ, एग्जैक्टली इसका मॉडल भी दिखा देता हूँ, एकदम लेटेस्ट 5G फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी F15 5G। ठीक है, सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।